हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और यह क्लास पशु परिचर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पशु परिचर वाले परीक्षा के अंदर भी क्या करवाया जा रहा है, पशु परिचर में क्या करवाया जा रहा है, आपको जीके का पोर्शन आएगा, उसके अलावा साइंस का पोर्शन आएगा और साथ में मैथ का क्वेश्चन आएंगे और उसके अलावा पशुओं से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसमें इस क्लास में अपन राजस्थान जीके और साथ में साइंस भी कर रहे हैं और ये क्लास काफ़ी समय से चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पशु परिचर में जो भर्ती करने वाले बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देखें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है मेड़ता में, नारायणा में, सलेमाबाद में या रैन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सलेमाबाद में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित निम्बार्क संप्रदाय से। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, मतलब इस संप्रदाय को शुरुआत किसने की थी, तो प्रवर्तक कौन थे, निम्बार्काचार्य। इनके प्रवर्तक कौन थे, निम्बार्काचार्य इनके प्रवर्तक थे। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और मुख्य पीठ इनके आप देख ही चुके हैं, सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ पे पड़ता है, तो आपको ध्यान में है अजमेर में। और एक और पीठ है यहाँ पे राजस्थान में, उदयपुर में और पीठ है एक इनकी। मुख्य पीठ तो हो गई इनकी सलेमाबाद अजमेर वाली, और साथ में उदयपुर में एक और इनकी पीठ है। उसके अलावा इस संप्रदाय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम ये है, इसको हंस संप्रदाय कहा जाता है। हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैक्ट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर शाह है, खुदा बख्श या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शेख उस्मान हारूनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के गुरु थे। कल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट में देखा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह कहाँ है, आपको ध्यान में है अजमेर में। और इनके गुरु का नाम भी आज आपको पता चल चुका है, शेख उस्मान हारूनी। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, ये किसके साथ में आए थे, तो आपको ध्यान है मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे। और किसके शासनकाल में, तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ये भारत में आए थे। ये भी आपको कल बता चुका हूँ, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे। उसके अलावा ये कौन से संप्रदाय से थे, तो आपको ध्यान में होना चाहिए चिश्ती संप्रदाय से थे ये। कौन से संप्रदाय से थे ये, तो चिश्ती संप्रदाय से ये थे। उसके अलावा ख्वाजा साहब को क्या कहा जाता था, तो आपको ध्यान में होना चाहिए गरीब नवाज के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। गरीब नवाज के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। गरीब नवाज के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन भी। सबसे पहले जीण माता का मंदिर कहाँ है, वो आप देख लीजिए, सिक्कर में। कहाँ है इनका मंदिर, सिक्कर में। हर्ष की पहाड़ी सिक्कर में इनका मंदिर स्थित है। चौहान वंश की कुल देवी थे, गुहिल की, सिसोदिया की या राठौड़ वंश की। तो इसका सही आंसर होगा चौहान वंश की कुल देवी थे। जीण माता कौन से वंश की कुल देवी थे, चौहान वंश की। उसके अलावा इनका मंदिर सिक्कर में भी कहाँ है, तो रेवासा सिक्कर में। रेवासा सिक्कर में हर्ष की पहाड़ी पर इनका मंदिर स्थित है। उसके अलावा जीण माता ने औरंगजेब को हराया था मधुमक्खियों के माध्यम से। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जीण माता ने औरंगजेब को हराया था मधुमक्खियों के माध्यम से। किसके माध्यम से, मधुमक्खियों के माध्यम से हराया था इनको। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में किसे जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। शिशु रक्षक देवी के रूप में किसे जाना जाता है, चौथ माता, छींक माता, घेवर माता या महामाया माता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महामाया माता, जिन्हें शीतला माता भी कहा जाता है। शीतला माता भी कहा जाता है, महामाया माता भी कहा जाता है, जिन्हें सैडल माता भी कहा जाता है। शीतला माता, महामाया माता, सैडल माता, सैडल माता। उसके अलावा इनका नाम है चेचक निवारण देवी, चेचक निवारण देवी। ये सभी किनके नाम है, तो महामाया माता, शीतला माता के नाम है। और इन्हें शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में जाना जाता है। और इनका मंदिर कहाँ है, चाकसू जयपुर में। चाकसू, शीतला माता का मंदिर कहाँ है, चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिनकी 18 भुजाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा इस क्वेश्चन को भी।
जोधपुर के राठौड़ राव जोधावर थे, वो उनकी कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता, नागणेची माता, आवरी माता या सकराय माता? तो इसका सही होगा नागणेची माता, जिनके 18 हाथ थे। किनके हाथ थे? कितने हाथ थे? 18 हाथ थे। और नागणेची माता जी के मंदिर में 2008 में जोधपुर में एक भगदड़ भी हुई थी, जिसके लिए जसराज चोपड़ा आयोग गठित किया गया था। जसराज चोपड़ा आयोग, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। एकलक मतलब सिर्फ एक अणु और बहुत सारे अणु मिलकर के बहुलक बनाते हैं। बहुत सारे अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? बहुलक। एकलक मतलब सिर्फ एक इकाई और बहुत सारे उसमें अणु जुड़ करके क्या बनते हैं? उसकी बहुलक इकाई बनती है। तो प्राकृतिक रबर का एकलक क्या होता है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिलीन या ऑर्डलोन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का एकलक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बायोडीजल किस पौधे से तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार या यूकेलिप्टिस? तो इसका सही होगा जेट्रोफा। जेट्रोफा पौधे से बायोडीजल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? इस बार देखिए बहुलक पूछा गया। बहुलक मतलब एक से ज्यादा अणु, पॉलीमर जिसको बोला जाता है। पॉलीमर, पॉलीमर। बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर और एकलक का मतलब होता है मोनोमर। मोनोमर एकलक इकाई होते हैं मोनोमर और पॉलीमर मतलब बहुलक इकाई। तो एथिलीन का बहुलक होता है, एथेन का होता है, मीथेन का होता है या एसिटिलीन का होता है। तो इसका सही आंसर होगा एथिलीन। इसका सही आंसर क्या होगा? पॉलीथीन। देखो पॉलीथीन में भी एथिलीन आ रहा है या नहीं आ रहा है? पॉलीथीन, एथिलीन। तो देखिए ये किसका बहुलक है? ये बहुलक है एथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना कितना ग्राम, कितना कैरेट होता है? 100 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 80 कैरेट? इसका सही आंसर क्या होगा? 24 कैरेट सोना पूर्ण रूप से शुद्ध सोना होता है। इसमें अब देखिएगा कैरेट क्या है? सोने का मात्रक है। सोने को शुद्धता को मापने की मात्रा किस में मापी जा रही है? तो कैरेट में सोने की शुद्धता को मापा जा रहा है। और 24 कैरेट जो सोना होता है उससे आभूषण बनाना संभव नहीं है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आभूषण बनाना संभव नहीं है। इसी वजह से जो 24 कैरेट का सोना होता है उसके बिस्किट वगैरह या फिर सीधा सिल्ली के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। सीधा सिल्ली के रूप में ही उसे प्राप्त किया जा सकता है, उससे आभूषण बनाना संभव नहीं है। उसके अलावा उसमें अशुद्धता मिला करके, कॉपर वगैरह की अशुद्धता मिला करके 20 या 18 कैरेट, 20 या 18 कैरेट के आसपास में उसको कर करके उसमें उसे आभूषण बनाने का कार्य किया जाता है। और शुद्ध सोना कितना मतलब कितने कैरेट का होता है? तो आपको ध्यान में रखना चाहिए 24 कैरेट सोना एकदम शुद्ध प्योर सोना होता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। एंजाइम है एक अम्ल, एक पाचन घोल, जैव उत्प्रेरक या एक प्रोटीन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैव उत्प्रेरक, बायोकैटलिस्ट। जैव उत्प्रेरक मतलब हो गया बायोकैटलिस्ट। एंजाइम का काम क्या होता है? जैव उत्प्रेरण का, मतलब किसी भी क्रिया को जल्दी करने के लिए एंजाइम का यूज किया जाता है। किसी भी क्रिया को जल्दी करने के लिए एंजाइम का यूज किया जाता है। मान लेते हैं कि इस प्रकार से अपन ग्राफ देखते हैं कि किसी क्रिया का होने का ग्राफ देखते हैं, तो इस प्रकार मान लेंगे इतना समय लग रहा है किसी वस्तु को यहाँ से v वेग से जा रही है और यहाँ तक आने में इतना समय लग रहा है और इतने टाइम में वो वस्तु का कार्य पूरा हो रहा है। तो इसके कार्य को कम करने के लिए जैव उत्प्रेरक का यूज करेंगे तो इतने समय में ही पूर्ण कर देगा। मतलब कम समय में उत्प्रेरण का कार्य करके उस क्रिया को जल्दी पूर्ण करने का कार्य कौन करता है? एंजाइम के द्वारा किया जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। आई होप जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और यह क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी ग्रुप में दोस्तों में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।